नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। रेलवे ग्रुप डी का जो बहाली आया है उसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कि आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी समस्या नहीं रहेगा आपको कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड अगर उसमें प्रॉब्लम है, मेडिकल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं रेलवे के एग्ज़ाम निकालने के बाद, पीटी निकालने के बाद भी मेरा जो है बाहर कर दिया जाएगा मुझे। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपका जो भी समस्या है वो इससे जुड़ा हुआ सब खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरे मेडिकल में ये प्रॉब्लम है। मैं कोई बोला था मेरा हाथ टूटा हुआ है, कोई बोला मुझे हृदय रोग से संबंधित बीमारी है। ऐसा करके बहुत सारी बीमारियों के बारे में लोग कमेंट कर करके और पूछ रहे थे। तो क्या मैं एग्ज़ाम देने के बाद अगर रिजल्ट होता है फिर भी उसके बाद बाहर हो जाऊंगा, आगे क्या होगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। तो सोचे कि एक वीडियो बना के आप सभी को इसके बारे में थोड़ा अवगत कराते हैं ताकि जितना भी कन्फ्यूजन है आपका दूर हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपका होता क्या है कि रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम लेता है उसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो लगता है छः तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड बनाता है। समझ गया? 6 तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड कौन कौन होता है? सबसे पहला जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है वो A2 बनाता है। ठीक है, उसके बाद A3 बनाता है मेडिकल स्टैंडर्ड A3। उसके बाद क्या आता है? B1 और B2, फिर C1 और C2। इस तरह से आपका जो छः होता है मेडिकल स्टैंडर्ड होता है आपका। समझ गया? 6 सबसे जो अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाता है इसमें ग्रुप डी में A2 माना जाता है। समझ गया? A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, मेडिकल कब होता है आप सभी को पता है? सबसे पहले मेडिकल स्टार्टिंग में नहीं होता है। ठीक है, मेडिकल स्टार्टिंग में नहीं होता। सबसे पहले आप तो फॉर्म अभी डालिएगा। फॉर्म डालने के बाद आपका जो मन होगा वो पोस्ट चूज करिएगा। ठीक है, पोस्ट चूज किए, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम निकालिएगा। अब एग्ज़ाम होने के बाद आपका जैसे अब आपका एग्ज़ाम अगर हो गया, आप उसमें क्वालिफाई कर गया तो आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। जो रनिंग होता है और जो वजन उठा के दौड़ना होता है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसमें क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, उसमें रनिंग में क्वालिफाई करने के बाद आपका अगर जो निश्चित समय उसमें दिया गया है उसके अंदर में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका कट ऑफ जारी होता है। ठीक है, आपका मेरिट जारी होता है कि आपका मेरिट बना है कि नहीं बना है। मेरिट बन जाएगा तो मेरिट बनने के बाद उसके बाद आपको मेडिकल के लिए नहीं, सबसे पहले डीवी के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल से पहले डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल होने के बाद आपका पैनल में नाम आएगा, आपको कौन सा पोस्ट मिला है ये होता है। ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि अगर जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड अगर ये है, ठीक है, तो क्या मैं एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन से बाहर हो जाऊँगा? तो आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका चाहे मेडिकल स्टैंडर्ड कितना भी गिरा हुआ हो, ठीक है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना भी गिरा हुआ हो, आप रेलवे का ग्रुप डी के एग्ज़ाम से आप बाहर नहीं हो सकते। बस आपको आँख का जो है ना इसका ठीक होना चाहिए। आँख में भी आपको क्या होना चाहिए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। रंग पहचानने में जो दिक्कत होता है उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना। एक कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आँख में आपका चश्मा भी लगा हुआ है, आपको ज़्यादा दूर तक आप नहीं देख पाते हैं, आप नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है, या नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, अगर ऐसा समस्या है तो भी आप बाहर नहीं होइएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको चश्मा लगा हुआ था फिर भी वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए, जैसे ही आप मेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल में जाने के बाद होता क्या है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग जैसे जिस मेडिकल में आप फिट होते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें चेकअप नहीं होता। सबसे ज़्यादा अगर अच्छे से चेक होता है रेलवे में तो आपका आँख चेक होता है। ठीक है, आँख में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आँख के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड गिरता है और उठता है। ठीक है, एक्सरे होता है, छाती का एक्सरे होता है। ठीक है, एक्सरे होता है छाती का, आपका यूरिन जाँच होता है, समझ गए, ब्लड जाँच होता है। ये सब 4 ही 5 मात्र टेस्ट होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सबसे मुख्य रूप से आपका आँख और कान भी जाँच होता है। ठीक है, सुनने की क्षमता आपकी कितनी है। अगर आप आँख और कान से रिलेटेड जो भी आपका पूरा फिट आता है तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 दे दिया जाता है। समझ गए। और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है कि सबसे बढ़िया इसमें रेलवे में सबसे बढ़िया जो ग्रुप डी है इसमें आपका जो सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 है। समझ गया। और A2 में अगर आप फिट हो गए मेडिकल स्टैंडर्ड में
तो आप सभी मेडिकल स्टैंडर्ड जो नीचे A3 हुआ, B1 हुआ, B2 हुआ और C1 हुआ, C2 इस सबसे ऊपर है, तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो A2 में फिट हो जाएगा वो सारे मेडिकल जो इसमें आपका ग्रुप डी का लिए एलिजिबिलिटी खोज रहा है मेडिकल को, उसमें सब में फिट हो जाएंगे। समझ गए? तो अगर बाय द वे आपका कोई समस्या हुआ, जैसे आप आँख से ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बाय द वे मान लिया जाए कि B1 मिल गया, सॉरी B1 का B2 मिल गया, तो B2 मिल गया, तो आप B2 जो पोस्ट B2 के लिए एलिजिबल है वही आपको मिलेगा। ठीक है, अभी इस पे चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा बताते हैं कि B2 जो पोस्ट आप डाले हैं या वो मिलेगा, उसके बाद मतलब जो पहले यहाँ सुनिए, उसके बाद अगर B3 आपको मिल गया तो जो पोस्ट आपको B3 के अकॉर्डिंग है वही आपको मिलेगा। ठीक है, C1 अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है तो C1 के अकॉर्डिंग वाला पोस्ट मिलेगा। C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो C2 के अकॉर्डिंग वाला पोस्ट मिलता है। पोस्ट कैसे मिलता है एक बात सुनिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड कितना भी गिर जाएगा आपको एग्जाम मतलब सिलेक्शन से बाहर नहीं किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाता है। ठीक है, अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो ही आप पॉइंट्समैन बन सकते हैं। पॉइंट्समैन के लिए ही A2 मेडिकल स्टैंडर्ड खोजता है, पॉइंट्समैन के लिए। बाकी अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो आप पॉइंट्समैन नहीं बन सकते हैं, आपको दूसरा पोस्ट दे दिया जाता है, आपको बाहर नहीं किया जाता है। ठीक है, होता क्या है, जैसे आप पॉइंट्समैन की पोस्ट चुन लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, आप जैसे कोई पोस्ट चुने और उसके अकॉर्डिंग आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर के आप पोस्ट चूज किए होंगे ना, तो वो पॉइंट्समैन की पोस्ट ना देके दूसरा नंबर का पोस्ट आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और दूसरा नंबर के पोस्ट के लिए भी अगर आपका मेडिकल फिट नहीं है तो जो तीसरा नंबर पे आप पोस्ट चूज किए होंगे ना वो आपको मिल जाएगा। ऐसे करके पोस्ट का जो है बंटवारा होता है, आपको मिलता है। समझ गए? तो मेडिकल होने के बाद आपका पैनल जारी होता है, पैनल में ही आपको बताया जाता है कि आपका मतलब कौन सा पोस्ट आपको मिला है और किस जोन में आपको मिला है। समझ गए? किस डिवीज़न में आपको मतलब मिला है। समझ गए? वहाँ पर जाइएगा, आपको वहाँ पर फिर ज्वाइन होगा। समझ गए? ये आपका प्रोसेस होता है। जैसे आपको बताया ना कि कोई अगर मान लिया कि पॉइंट्समैन की पोस्ट चुन लिया नंबर 1 पे, एक नंबर 1 पे चुन लिया है कि आपका पहला प्रेफरेंस पॉइंट्समैन है, लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड उससे नीचे गिरा हुआ है, तो आपको पॉइंट्समैन नहीं देगा, कभी नहीं देगा, आपको बाहर भी नहीं करेगा। मुझे भी एक कन्फ्यूजन था जब हम ज्वाइन करने गए थे, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मेडिकल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, तो हम भी सोचते थे, अपने दोस्तों से पूछते थे, भाई बताओ ना मतलब क्या मुझे बाहर कर देगा। सब लोग बोलता था कि अरे नहीं, किसी को नहीं बाहर करेगा, सबको पास कर रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो आपको री मेडिकल लिखेगा। समझ गया? ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कोई चीज़ में, री मेडिकल लिखा है, बुलाएगा, आपको जॉब देगा। एक बार आप PT निकाल लीजिए, एग्जाम निकाल लीजिए, ठीक है, आपका जॉब होगा ही होगा। इसमें एक बार मेरिट में नाम आ गया तो उसके बाद में आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाता है। अगर ज़्यादा सबसे घटिया, ठीक है, गिरा हुआ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप पोस्ट कुछ और चूज किए हैं, तो आपको ज़बरदस्ती ट्रैक मेंटेनर दे देगा। समझ गया? जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपका अगर मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको जो रेलवे जो चाहेगी वो पोस्ट आपको दे सकती है। अगर वो पोस्ट उसके पास खाली है, जैसे ट्रैक मेंटेनर का कोई लेना नहीं चाहता है, तो कोई लेना नहीं चाहता है, आप पॉइंट्समैन डालें हैं, आपको पॉइंट्समैन के अकॉर्डिंग आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती ट्रैक मेंटेनर दे सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते रेलवे को। समझ गए? ऐसे करके आपका इसमें चुनाव होता है। तो यही था आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड से लेके लोचा। आप मेडिकल स्टैंडर्ड को इग्नोर करिए, अभी फॉर्म डालिए। हाँ, अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे मेडिकल स्टैंडर्ड में मुझे प्रॉब्लम है, मेडिकल में मुझे प्रॉब्लम है कहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट डालिएगा, उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट चूज करिएगा कि आपको मिल जाए। जैसे A2 हो गया, A3 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया। इस तरह से 6 तरह का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इस रेलवे ग्रुप डी लेती है। तो नोटिफिकेशन में जाकर देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई दिक्कत है तो उसी के अकॉर्डिंग आप पोस्ट चूज करिए, पॉइंट्समैन मत चूज करिएगा, नहीं तो फिर वही आपको दिक्कत होगा। अगर आपको नहीं पता है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो बना कर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप पोस्ट चूज कर लीजिएगा। आप कोई भी पोस्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है, अभी अपने सुविधा के लिए चूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मेडिकल में अगर प्रॉब्लम है तो उसी के अकॉर्डिंग आप पोस्ट चूज करिएगा, ताकि बाद में आपको ज़बरदस्ती ट्रैक मेंटेनर नहीं दे, और नहीं तो बाद में आपको ज़बरदस्ती रेलवे की तरफ से ट्रैक मेंटेनर दे दिया जाएगा। क्योंकि ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है वो खाली तो जाने देगा नहीं, सबसे ज़्यादा पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर का, आपको पता ही है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रख के ही आप लोग फॉर्म को डालिएगा। समझ गए? और इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी और मतलब कन्फ्यूजन आपको रह गया है मेडिकल स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ,
तो आपको कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। सारे लोग का रिप्लाई किया है, जो लोग मेरे वीडियो पे कमेंट किए हैं, सब लोग का कन्फ्यूजन दूर किया है, जितना हो सके, जितना कोशिश किया है कि सब लोग का। कोई एक ऐसे लोग हैं जिनका मतलब अगर जवाब नहीं दे पाए तो उनके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप कमेंट कीजिए, ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। और थोड़ा अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि जो भी जानकारी हो, जो जिस टॉपिक पे अगर आप बात करना चाहेंगे उस टॉपिक पे आपको हम वीडियो बनाकर डालेंगे, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।